हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के लेफ्ट 15 क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर जिन लोगों को नहीं पता है या जो चैनल पे नहीं है उनको बता दें कि हम सीटेट के प्रीवियस पेपर की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जून 2011 से लेकर जनवरी 2021 तक के सारे पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो 2021 में जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। और आज हम डिस्कस कर लेते हैं ईवीएस दिसंबर 2019 वाला पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वन मोर थिंग गाइज, एक बार आप देखिए ये स्क्रीन पे आपके दिया हुआ है, अभी तक ओनली 40% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जबकि नॉन सब्सक्राइब्ड हैं और जो वॉच कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 60% हैं। तो प्लीज़ फॉर माई मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 176 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिज़ायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। मीन्स कि ईवीएस टीचर के लिए एक डिज़ायरेबल प्रैक्टिस कौन सी होगी इनमें से। तो ऑप्शन देख लीजिए, एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, या फिर अनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, या फिर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स ऑफ ईवीएस, या ऑप्शन डी है आपके पास रिलेइंग ओनली इन टेक्स्ट बुक। तो जहाँ पे ओनली आ जाए वो ऑप्शन का आपका 99% गलत ही होगा, क्योंकि हम किसी एक चीज़ पे कभी भी डिपेंड होकर बच्चों को पढ़ना नहीं सिखाते कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। फिर है सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स की सिर्फ आप 6 थीम पे ही उनको अरेंजमेंट करके रखें, लीनियरली उनको पढ़ाएं, तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर है एनकरेजिंग चिल्ड्रंस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप बच्चों को एनकरेज करें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि इस ईवीएस के कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड इन्फो प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। ईवीएस के टीचर के लिए एक डिज़ायरेबल प्रैक्टिस क्या होगी कि ईवीएस को हम एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, और वैसे भी अगर लैंग्वेज भी होती तो भी हम पूरा जितने भी कल्चर हैं उनको एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो डाइवर्स क्लासरूम है हमारा, जहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट से अलग अलग लैंग्वेज की बच्ची हैं, उन सबको एक मल्टी कल्चरल डायमेंशन में एड्रेस करना, यही उसके लिए सबसे डिज़ायरेबल प्रैक्टिस होगी। तो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाई चिल्ड्रंस। मीन्स बच्चों में ईवीएस के थ्रू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये तो बिल्कुल सही है। फिर है टीम मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस, तो ये भी ठीक है कि बच्चों की जो समुदाय के जो मेंबर हैं या जो उनकी कम्युनिटी के मेंबर हैं वो भी। फिर है टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, या फिर डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, तो ये नहीं होगा। जो डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है वो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है कि आप सिर्फ डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन देते हो टेक्स्ट बुक के थ्रू, वो गलत हो जाएगा। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वो सही है, कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन वो भी सही है, और टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस वो भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, जिसमें ए बी सी तीनों आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 78, चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। मीन्स कि बच्चों को आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली एंगेज कर सकते हो ईवीएस की लर्निंग में। किसके थ्रू रख सकते हो, नैरेटिव्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, या इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय टीचर्स। मीन्स छोटे बच्चे हैं तो उनको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से तो आई डोंट थिंक सो कि एंगेज होंगे, बच्चे बोर हो जाते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन से। और फिर है इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय, ये भी फिर एक्सप्लेनेशन वाले, तो ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो मीन्स आपको उनको कथा या कहानियाँ सुना के उनको क्या कर सकते हो, कंटिन्यूसली एंगेज रख सकते हो, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कहानियाँ सुनना, कथाएं सुनना, मीन्स आप वो इमेजिन करते हैं उन स्टोरीज को अपने माइंड में, तो उसके थ्रू वो ज़्यादा एंगेज रह सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचर वो एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओवन। तो क्या बोला है कि एक ईवीएस का टीचर है जो अपने बच्चे को क्या कर रहा है, पिक्चर्स बनाने के लिए और एनिमल्स को ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है। तो
और उनको एनकरेज करना है इसके लिए। तो उसका उद्देश्य क्या होगा, मीन्स उस टीचर का उद्देश्य क्या है बच्चों से ऐसे ही काम करवाने के कि आप एनिमल्स की पिक्चर बनाओ, उनको ऑब्जर्व करो। तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ये तो सही है कि अगर बच्चे किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो क्रिएटिविटी तो ऑब्वियसली डेवलप होगी। सेकंड है डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बच्चे कुछ बना रहे हैं और ऊपर से लिखा भी हुआ है कि ऑब्जर्व एनिमल, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स तो डेवलप होंगी ही, डिज़ाइन स्किल्स भी डेवलप होंगी। फिर है डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, ये भी सही है, क्योंकि बच्चे अगर कोई भी चीज़ को, इन्वायरमेंट को अपने को ऑब्जर्व करते हैं तो सौंदर्य बोध तो उनको होता है, उसकी क्षमता उनमें विकसित होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, अच्छा 3 ही ऑप्शन रखे हैं, ए या बी या सी या डी। ओके, तो ये हमारे तीनों ही बिल्कुल सही हैं, ए बी सी डी, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए बी एंड सी, ऑल ऑफ द अबव कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 80, इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स इज अनकरेज्ड बिकॉज, मीन्स कि जब इन ईवीएस जब आप लर्न करते हो क्या आर्ट एंड क्राफ्ट, जब ग्रुप में आर्ट एंड क्राफ्ट या के थ्रू लर्निंग करते हो तो इज़ अनकरेज्ड बिकॉज, उसको अनकरेज किया जाता है। क्यों अनकरेज किया जाता है? ग्रुप में वर्किंग करने को। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ग्रुप लर्निंग ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप ग्रुप में एक्टिविटी करने के लिए देते हो तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली, बल्कि इनडिसिप्लिन और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे अपने अकॉर्डिंग ग्रुप्स में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो डिसिप्लिन वाला तो मतलब टैकल नहीं कर सकते कि आप उसको इनडिसिप्लिन को टैकल कर सकते हो इससे, तो ये तो गलत है। फिर है ग्रुप लर्निंग प्रोमोट पीयर लर्निंग, ये बिल्कुल सही है। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, ये भी सही है कि बच्चे अगर ग्रुप में रहते हैं तो उनमें एक तो ग्रुप के साथ काम करने की जो भावना है वो प्रमोट होती है, एक ग्रुप की जो पीयर लर्निंग की है वो प्रमोट होता है, उसके साथ सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूवमेंट होती है कि बच्चे मतलब समाज में इंटरेक्ट करना, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को समझते हैं बेसिकली, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन है ग्रुप लर्निंग हेल्प इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ, ग्रुप लर्निंग सिर्फ ईवीएस का सिलेबस आप टाइम पे कंप्लीट करवा दो इसलिए तो नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा बी और सी ऑप्शन सही है, तो आप देख लो कहाँ पे बी है सी, हाँ ये वाला, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही, जिसमें बी और सी दोनों आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईवीएस लर्निंग फॉर ईवीएस लर्निंग, मीन्स ईवीएस लर्निंग के लिए यानी कि ईवीएस को सीखने के लिए इनमें से मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज यानी कि संसाधन कौन से होंगे? तो फैमिली मेम्बर्स, ये तो सही है, फैमिली मेम्बर्स तो होते ही हैं आपके लिए। फिर मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी, ये भी सही है। उसके बाद है न्यूज़पेपर, ये भी सही है। और लास्ट है क्लासरूम्स, क्लासरूम तो नहीं होगा, तो क्योंकि चारों एक ऑप्शन में देने रखे इसलिए नहीं होगा। तो फैमिली मेम्बर ज़रूरी हैं, आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आपको ईवीएस को इफेक्टिव संसाधन के रूप में उनको भी प्रयोग कर सकते हो, और न्यूज़पेपर्स को, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है, आपकी कम्युनिटी की, आपकी सोसाइटी की, आपकी स्टेट्स की न्यूज़ होती हैं, वहीं से कुछ स्टोरीज बन के आती हैं, तो वो भी आपको ईवीएस के लिए एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है। तो जहाँ पे ए बी सी हैं यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें ए बी सी और तीनों ही हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस, मीन्स इनमें से कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है जब हम ईवीएस को सीखते हैं? तो ग्लोबल टू लोकल, अननोन टू नॉन, अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट या नॉन टू अननोन। तो ना तो हम ग्लोबल टू लोकल करते हैं कि आप पहले उनको ग्लोबली बातें बताओगे फिर अपने आसपास की बातें बताओगे, नहीं अननोन टू कि मीन्स आप ऐसी अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बता रहे हो जो उनकी इमेजिनेशन में नहीं है, वो जो उसको समझ भी नहीं सकते हैं, पहले वो नहीं बताओगे, और ना ही अननोन। तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा सही ऑप्शन होगा नॉन टू अननोन, मीन्स कि ईवीएस में हम कैसे कर लेंगे, अपने आसपास के थ्रू लर्निंग करवाते हैं, उनको ऐसी कथाएं कहानियाँ सुनाते हैं, या उनको अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, अपने डेली लाइफ से जो भी सिचुएशन होती है उनसे कुछ सीखने के लिए सिखाते हैं। तो मीन्स नॉन टू अननोन, पहले वो चीज़ें सिखाएंगे या पहले वो चीज़ें सीखे जो कि उनके लिए नॉन है, जिनको वो जानते हैं समझते हैं, फिर वो उनके लिए अननोन है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नॉन टू अननोन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। तो ये आपको ध्यान से देखना है, नोट पूछा है, पहली बात तो क्या पूछा है,
नॉट की मीन्स एक टूल नहीं है, किसमें, एफए में, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में इनमें से कौन सा टूल नहीं है। तो पोर्टफोलियो आपका एफए में होता है, रेटिंग स्किल्स भी होता है, एनसीडेंटल रिकॉर्ड्स भी होते हैं। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट ये नहीं होता है, क्योंकि एनुअल अचीवमेंट टेस्ट किसका टूल है, हमारा एसए का, यानी कि समेटिव असेसमेंट का। इसमें आप क्या कहते हो, जो उसने पूरे साल में जो अचीव किया है उसका टेस्ट लेते हो, वो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट हो गया, जिसके बेस पे आप उसको नेक्स्ट में उसको भेजने वाले हो या नहीं भेजने वाले हो वो डिसाइड करते हो। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस, कि बच्चों को जब ईवीएस में आप असेस करते हो तो इनमें से किसको अवॉइड करना चाहिए या अवॉइड करते हैं। जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट है डिस्कस व्हाट वी हैव लर्नड गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5, वो तो हम डिस्कस करते ही हैं, उसको तो अवॉइड नहीं करते हैं। यूज इंडिकेटर्स ऑफ फॉर असेसमेंट, इंडिकेटर्स जो भी सूचक होते हैं उनको भी यूज करते हैं और इसको भी करते हैं। लास्ट आपका क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग मीन्स कि उनमें जो कितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है तो उसको भी हम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, क्योंकि नोट पूछा है कि हम बच्चे को सिर्फ उसके आंसर पे कि उसने राइट आंसर दिया है या रॉन्ग दिया है, इन टर्म ऑफ राइट और रॉन्ग उनके आंसर को जज नहीं करते हैं। ठीक है, हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, अ टीचर ऑफ क्लास 5 कंडक्ट एन एक्टिविटी इन विच शी आस्क हर चिल्ड्रन टू ड्रॉप सम शुगर ऑन द ग्राउंड एंड आस्क देम टू वेट अंटिल द आंट कम्स हियर। क्या बोला है कि एक टीचर जो क्लास 5 के स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी देता है जिसमें वो बोलता है बच्चों को कुछ एक जगह पे शुगर डालने के लिए ग्राउंड पे, और कि वेट करें तब तक कि चींटियाँ वहाँ पे आ नहीं जाती। चिल्ड्रन कैन बी गिवन मीनिंगफुल लर्निंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी इफ़ टीचर, मीन्स कि इस एक्टिविटी के थ्रू जो टीचर है वो बच्चों को एक मीनिंगफुल लर्निंग दे सकता है। कैसे, इफ़ टीचर एनकरेज हर और हिज चिल्ड्रंस टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, ये भी सही है कि ऑब्जर्व तो करना चाहिए। आगे का ऑप्शन देखिए, एनकरेज हर चिल्ड्रंस टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, मीन्स ऑब्जर्व भी करें शेयर भी करें। उसके बाद है एनकरेज हर और हिज चिल्ड्रंस टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी, या फिर एनकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन एट देयर होम रिलेटेड टू एक्टिविटी। ये तो गलत है कि अपने घर पे जाके उससे रिलेटेड आंसर दें, तो मीन्स वो शेयर भी करें और ऑब्जर्व भी करें। तो इन तीनों में बेस्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, किसके लिए, कि वो बच्चे उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व भी करें और उनके जो एक्सपीरियंस हैं, डिस्कशन जो एक्टिविटी में होता है उसके थ्रू जो भी एक्सपीरियंस उनको मिले हैं उनको शेयर भी करें। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट को कंसीडर करो तो ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है, टोटोइस, क्रोकोडाइल, अच्छा क्रो, डक एंड फिश। तो 5 ऑप्शन दिए हैं। इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो अब आप ऑप्शन देख लो, फिश, क्रोकोडाइल, क्रो एंड टोटोइस। तो ऑब्वियसली फिश, क्रोकोडाइल एंड टोटोइस तीनों ही क्या हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल्स में काउंट होते हैं। क्रो जबकि एरियल एनिमल्स है, मीन्स जो फ्लाई कर सकते हैं, तो ये अलग हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्रो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या है, आपको कॉलम दिए हुए हैं 2 अलग अलग, और उसमें एक में सिटीज़ के नेम हैं या स्टेट्स के नेम हैं, सेकंड में आपको वहाँ का जो मोस्ट लाइकली फूड है, मीन्स जो फेमस फूड बोल सकते हो आप, वो है। तो आपको मैच करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं, वेट। तो सबसे पहले है हांगकांग, केरला, कश्मीर और गोवा, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके ईवीएस के एनसीईआरटी के ही एक बुक के चैप्टर से हैं। तो हांगकांग का क्या है आपका, कुक्ड स्नेक, मीन्स वहाँ पे कुक्ड स्नेक खाए जाते हैं। ठीक है, फेमस फूड है वहाँ का। उसके बाद है केरला, केरला का क्या है आपका, बोल्ड टैपियोको विद एनी करी, किसी भी करी के साथ बोल्ड टैपियोको को खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कश्मीर, कश्मीर में आपके फ़िश कुक की जाती है लेकिन मस्टर्ड ऑयल में। ये आपको ध्यान रखना है कि कश्मीर है वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में, और अगर गोवा की बात है तो कोकोनट ऑयल में, और इसमें हो जाएगा सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो गोवा है वहाँ पे कोकोनट बहुत है तो कोकोनट ऑयल, ऐसे आप उसको रिलेट कर सकते हो। वैसे कश्मीर में फिश कुकड तो खाई जाती है लेकिन मस्टर्ड ऑयल में। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। तो आपके ऑप्शन देख लो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट का 5th, ए का 5। अब आप नीचे देखते जाओ। हाँ, तो इसमें से आई थिंक ए का 5, बी का 1, सी का 2nd
और डी का थर्ड, ये वाला, ठीक है। बाकी आप लोग मैच करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद जर्क। जर्क होता है एक झटके के साथ। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा बर्ड है या पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को एक झटके के साथ आगे पीछे कर सकता है। ऑप्शन दिए हैं ऑल, बार्बेट, क्रो और मैना। तो इसमें अगर विद अ जर्क बोला गया है तो मैना हो जाएगी, क्योंकि झटके के साथ जो मैना होती है वो अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। और यहाँ पे आपको एक मैना की पिक्चर भी शो की गई है, देख लीजिए, मैना ही होती है। और जबकि आउल, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आउल होगा। आउल क्या होता है कि 360 एंगल पे, मीन्स अपनी गर्दन को बिल्कुल बैक की तरफ घुमा सकता है, लेकिन वो एक झटके के साथ नहीं होती, ठीक है। उसको 360 पे अपनी नेक को मूव कर सकता है। लेकिन अगर बैक एंड फोर्थ विद जर्क पूछा जाए तो फिर आपका मैना ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। बाकी आप मैना की पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज। इन राजस्थान द विलेजर लिव इन अ मड हाउसेज विद रूफ ऑफ द थ्रोनी बुशेज। ये बिल्कुल सही है। आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कि राजस्थान में इस तरह के घर होते हैं। क्या होते हैं, वो मिट्टी से बने होते हैं और उसके ऊपर जो छत है या जो उनकी रूफ है वो किससे बनी होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं उसके साथ भूसे के साथ बनी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बैम्बू पिलर्स नहीं होते, वो असम में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, दे आर ग्राउंड फ्लोर इन फॉर एनिमल्स एंड स्टोरिंग इन नेसेसरी थिंग्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप पिक्चर देख लीजिए, ये लेह में बने हुए घर हैं जिनमें जो फर्स्ट फ्लोर होता है या ग्राउंड फ्लोर बोल लीजिए, वो किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है। और वहाँ पे वो अपनी नेसेसरी जो थिंग्स होती हैं उनको स्टोर करते हैं। और जो सेकंड फ्लोर होते हैं वहाँ पे विंडो और वो होते हैं, वहाँ पे वो अपने रहने के लिए उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। मीन्स एलिफेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको उनको पढ़ना है और देखना है कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको करनी है ना, तो एनसीईआरटी की बुक बेस्ट है, क्योंकि ईवीएस के सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं। 3rd to 5th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से ही ये सारे क्वेश्चन है। ये भी एक नंदू करके 3rd एनसीईआरटी की जो 3rd की बुक है उसमें एक चैप्टर है हाथी के बारे में, उसी से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एलिफेंट डोंट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन डे। ये बिल्कुल सही है। एन adult elephant can eat more than 200 kg or leaves and twigs in a day। ये गलत है, क्योंकि वो 100 kg खा सकता है। उसके बाद है, they love to play with mud and water, the mud keeps their skin cool। ये बिल्कुल सही है। आप पिक्चर में भी दे सकते हैं कि जो एलिफेंट्स का हर्ड होता है वो उनको पानी में, मिट्टी में मतलब खेलना या उसमें प्ले करना बहुत पसंद होता है, जिससे उनकी स्किन क्या होती है, कूल हो जाती है। नेक्स्ट है, इन एलिफेंट हर्ट्स द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। ये भी बिल्कुल सही है। तो मीन हमारा ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल सही है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, जहाँ पे ए, सी और डी बिल्कुल सही हों तो ये है हमारा ऑप्शन बी, जहाँ पे सी ये वाला, इसमें ए, सी और डी हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए हों। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो भी आपके फ्रेंड्स टेट की तैयारी करें, चाहे वो सी-टेट हो या अदर स्टेट टेट हो, तो उनके साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।